स्वागत है दोस्तों। जब कभी ऐसा होता है कि जिंदगी के किसी नए रास्ते पर हम लोगों को चलना होता है तो बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसे आमतौर पर फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक वो रास्ता जिसपे सभी लोग चल रहे होते हैं और उसमें मार काट मची हुई रहती है। सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भेड़ बकरियों की तरह सभी उस रास्ते पर चल रहे होते हैं, इसलिए हम लोग भी उस रास्ते पर चल देते हैं। दूसरा रास्ता होता है जो बिल्कुल ही अंधेरे से भरा हुआ होता है, सुनसान रास्ता, जिस पर हम लोग चलने का हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। एक ऐसा रास्ता जिसमें कंपटीशन नाम का कोई चीज नहीं, जिसमें कोई नहीं चल रहा है, और हो सकता है कि उस रास्ते पर चल करके एक झटके में आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन उस रास्ते पर चलने का हिम्मत ही हम लोग नहीं जुटा पाते हैं। इसे कहते हैं फियर ऑफ द अननोन। और जब कभी भी ये डर होता है मन में, तो मंजिल को हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन आखिर ये फियर ऑफ द अननोन होता किस वजह से है? क्या ये इस वजह से होता है कि हम लोगों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर आपको वो चीज नहीं करने दिया जा रहा है जो आप करना चाहते हैं? क्या इस वजह से ऐसा होता है? नहीं, ये होता है कंफर्ट जोन की वजह से। कंफर्ट जोन मतलब वो रास्ता जिसका A to Z आपको पता है, वो प्रॉब्लम कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सारी बातें आपको पता होती है। उस प्रॉब्लम का एक एक सॉल्यूशन आपको पता होता है। और जब किसी को कोई चीज पता होता है तो वो इतनी आसानी से उसे जाने तो नहीं देगा। और यही कारण है कि जब कभी भी हमें कोई चीज पता होता है, जब कभी भी हम लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें वो चीज पता है और हमें डर होता है कि कहीं हम उस चीज को खो ना दें। हम लोग उस चीज को पकड़ के रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने उस चीज को खो दिया जो चीज हम लोगों को आता है, उसके बाद फिर हम लोगों के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो आखिर इस फियर ऑफ द अननोन पर जीत हासिल कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए? इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको अपने इरादे को मजबूत बनाना होगा, अपने इरादे को ठोस बनाना होगा, पक्का बनाना होगा, खुद पे भरोसा करना होगा। और यह चीज कैसे होगा? आपको अपने आप को बार बार ये कहना होगा कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, और मुझे करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये चीज मैं किसी मजबूरी में नहीं कर रहा हूं, ये चीज मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, ये मेरा मकसद है और मुझे इसे हासिल करना है। कोई अगर आपकी मदद करता है बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई आपकी मदद नहीं करता है तो ना सही, आप किसी के भी आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। अगर कोई मदद नहीं करता है तो आप टूट के बिखरेंगे नहीं, आप और मजबूत हो जाएंगे। मैं खुद अपने दम पे अपनी मंजिल तक पहुंच के दिखाऊंगा। इस दुनिया को कुछ साबित नहीं करना है, आपको खुद को साबित करना है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह दुनिया खुद ब खुद गलत साबित हो जाएगी, आपको सिर्फ अपने आप को सही साबित करना है, बस। अगर आप किसी और की उम्मीद में बैठे हुए हैं तो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप अपने अंदर एक कमजोरी पैदा कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जब कभी भी किसी के पास कोई कमजोरी होती है उसका गलत फायदा जरूर उठाया जाता है। और इससे पहले कि वो ऐसा करे, आप खुद अपने आप को मजबूत बना लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है। खुद से वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। यही बात आपको बार बार बोलना है, ताकि आपका इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए। और यही एकमात्र रास्ता है उस फियर ऑफ द अननोन से बाहर निकलने का, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए जीते हैं। अगर किसी इंसान से उसका सपना छीन लिया जाए तो वो एक जिंदा लाश बन जाता है। आपके अंदर मंजिल पाने का भूख होना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि हाँ, मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, जो मैंने सोचा है मुझे वो करके दिखाना है। फिर चाहे मेरे और मेरे मंजिल के रास्ते में कोई भी आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी मेंटालिटी, जब तक आपका इरादा ऐसा नहीं बनेगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर सक्सेस मिला भी तो बहुत ही छोटा मोटा सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा जिस सक्सेस का आप इतने सालों से सपना देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा लग सकता है कि आपसे वो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लेकिन इसी जगह पर अपने इरादे को पक्का करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया कहेगी आपसे
कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर यही बात आप खुद से भी कहने लगे तो फिर आपका साथ देने वाला कौन बचा? और ऐसा मौका ही लोगों को चाहिए होता है कि आप पर एक बार करे और आपको पूरी तरीके से तोड़ दे, आपके हिम्मत को चकनाचूर कर दे, आपके सपनों को आपकी आंखों के सामने दफन कर देगा ये लोग, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले ही अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इससे पहले कि आपको कोई तोड़ने की कोशिश करे, उस इंसान को यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप शीशा नहीं हैं जिस पर एक वार करें और आप चकनाचूर हो जाएं। आप चट्टान हैं, चट्टान। उस पर कितना भी वार किया जाए वो टस से मस नहीं होगा। एक पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप इसी तरीके से भेड़ बकरियों के जैसा इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, जिस रास्ते पे मारकाट मचा हुआ है, इतना भीड़ है कि पैर रखने तक का जगह नहीं है, आपको मंजिल कैसे मिलेगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपको मंजिल मिल जाएगी? और अगर गारंटी नहीं दे सकते हैं तो कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि आपको पहले रास्ते पर चलना है जिस पे मारकाट मचा हुआ है, क्योंकि सक्सेस मिलने का गारंटी तो वहां भी नहीं है, या फिर आपको दूसरे रास्ते पर चलना है। माना कि वहां पर बिल्कुल अंधेरा है, एकदम सुनसान रास्ता है, बहुत डरावना रास्ता है, कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, सक्सेस पाने का गारंटी तो वहां भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर आपका पत्ता काटने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कंपटीशन भी नहीं है। वो रास्ता बिल्कुल खाली है। आपको बस अपने आप पे भरोसा करके अपने हिम्मत से उस रास्ते पर आगे चलना है, आगे बढ़ते रहना है। और एक बार अगर आपके अंदर ये जुनून, ये जज्बा आ गया ना कि मुझे मेरी मंजिल हासिल करने के लिए अगर सुनसान रास्ते पर भी चलना पड़े, वो भी अकेले, बिना किसी के मदद के, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी मंजिल हासिल करनी है। और इसके लिए मुझे अकेले अगर सुनसान रास्ते पर भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा, और तब तक चलता रहूंगा जब तक कि मेरी मंजिल मुझे ना मिल जाए। वो कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी आप लोगों से दिल से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।